हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। तो इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी इस फंड का एनएफओ आ रहा है, तो एनएफओ कब से कब तक अवेलेबल है, कितने रुपए से मिनिमम हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या है ओवरव्यू इस फंड का, चलिए वो जानते हैं। जैसे कि इस फंड का नाम ही है एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड, तो यानी कि ये फंड में अगर आप कुछ भी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जो कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट पे फोकस करती है। इतना नहीं कि 100% जो एक्सपोर्ट कंपनी करती होगी उन्हीं कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। इसके फंड के जो फंड मैनेजर है उनका मोटो वो है कि वैसी कंपनी जो कम से कम 20% एक्सपोर्ट करती होगी उसी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 5 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक अवेलेबल रहेगा। तो इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ ही पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपका जो पैसा है इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में से ही कुछ कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। एनएफओ के बीच में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 रुपीज का है। आफ्टर एनएफओ 1000 रुपीज से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लमसम में करना चाहते हो तो एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी 500 रुपीज से, आप एसआईपी कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि इस फंड का फ्यूचर का ग्रोथ कैसा होने वाला है। इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, अगर आप इस फंड में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें। उससे पहले बता दो कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। किसी भी कंट्री का जब जीडीपी इंक्रीज होता है तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट सेक्टर का होता है। फॉर एग्जांपल 2023 में इंडिया का जो जीडीपी था वो 3.6 ट्रिलियन डॉलर का था, जिसमें से इंडिया एक्सपोर्ट का जो सपोर्ट था वो है 783 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का था 441 बिलियन डॉलर का और सर्विस एक्सपोर्ट का था 341 बिलियन डॉलर का। इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया का जो जीडीपी है वो 7 ट्रिलियन डॉलर की करनी है। तो दैट मीन्स कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। जो 2023 में इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर है 783 बिलियन डॉलर की है, तो ऑलमोस्ट 2030 तक यह सेक्टर भी 2 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगा। वही जीडीपी का ट्रेंड देखा जाए तो इंडिया का जो जीडीपी है 2003 में था 12th नंबर पे, और जो 2013 में जो है वो 10th नंबर पे आया, 2023 में जो है वो 5th नंबर पे आया, और 2029 तक जो टारगेट है वो 3rd रैंक पे आने का टारगेट है इंडिया गवर्नमेंट का। तो दैट मीन्स कि जब इंडिया का ग्रोथ होगा तो जब इंडिया के ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो हाथ होगा वो एक्सपोर्ट सेक्टर का होगा। रीजन 2-3 में आपको बता देता हूं। इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बाकी सारे कंट्रीज के मामले में यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी सही है। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि कोविड के बाद जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो 10% इंक्रीज हुआ है, वही जीडीपी में 1.7 टाइम्स का ग्रोथ दिया है। तो क्या हमें इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न हमें मिल सकता है? इस फंड का जो ग्रोथ है वो अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर पे काम कर रही है, लेबर कॉस्ट भी इंडिया में बहुत कम है। तो दैट मीन्स कि ये सेक्टर में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैंने कुछ डिटेल आपको दी है, थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करो, उसके बाद अगर आपको सही लगता है फिर जाकर आप इन्वेस्टमेंट करना। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम आपका गोल होना चाहिए 5 ईयर का, कि कम से कम आप 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करो। मैक्सिमम आप जितना टाइम के लिए जाना चाहते हो जा सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलेंगे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।